एंटी सैटेलाइट रडार चाइना ने गिफ्ट किया पाकिस्तान को। जी हाँ, इंडिया अपने ऐसे सैटेलाइट से चाइना और पाकिस्तान की हरकतों पे नज़र रखता है। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने अपने परम दोस्त को ये एंटी सैटेलाइट रडार गिफ्ट किया है, जिसके थ्रू अब वो इंडिया की सैटेलाइट्स पे नज़र रख सकेगा और इंडिया की हरकतों पे नज़र रख सकेगा। चलिए बात करते हैं SLC-18 रडार के बारे में और भारत के पास कौन कौन से रडार सिस्टम्स हैं, चलिए देखते हैं। हेलो टू एवरीवन, ऑल करंट अफेयर में स्वागत है। SLC-18 रडार की पिक्चर हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि एक व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। चाइना पहली बार इसे ग्वांगझू एग्जीबिशन शो के अंदर एग्जिबिट करने वाला है। इस रडार की खास बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट के जो भी सैटेलाइट्स रहता हैं, उनकी ये पोजीशनिंग, उनकी जो स्टेटस है वो बताने में बहुत ही कारगर सैटेलाइट है। चाइना अपना SLC-18 रडार सिर्फ पाकिस्तान को ना रख के अपनी बाकी दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको भी गिफ्ट करेगा। जी हाँ, वहीं बात करें पाकिस्तान और चाइनीज़ वेपन ट्रेड के बारे में, तो लगभग पाकिस्तान अपनी टोटल वेपन्स में से 72% ख़रीदता है चाइना से। जी हाँ, 72% वो ख़रीदता है चाइना से। वहीं ये जो 70% है, ये 47% है चाइना के एक्सपोर्ट ऑफ द आर्म्स का। जी हाँ, चाइना जो अपना टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें से 47 यानी ऑलमोस्ट 50%, हाफ ऑफ द वेपन एक्सपोर्ट करता है ओनली पाकिस्तान को। जी हाँ, तो ये तो बात हुई चाइनीज़ SLC-18 रडार के बारे में। चलिए बात करते हैं इंडियन रडार सिस्टम्स के बारे में। तो इंदिरा 1 रडार, जी हाँ, भारत का सबसे पुराना रडार सिस्टम, जो कि डिज़ाइन किया गया था DRDO के द्वारा और मैन्युफैक्चर जिसे करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और जो ये इमेज प्रोवाइड करता है वो 2D में प्रोवाइड करता है। तो ये 2D रडार सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो एयरफोर्स, दोनों ही जगह पे इसे यूज़ किया जाता है। इंदिरा 1 एक मोबाइल सर्विलेंस रडार सिस्टम है। जी हाँ, इसे कहीं पे भी ले जाया जा सकता है बहुत ही ईजीली, और जो लो लेवल पे कोई भी टारगेट रहता है उसे ये डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही आसानी से। इंदिरा 1 का मॉडिफाइड वर्जन है मार्क 2 रडार, इंदिरा मार्क 2, जिसे इंडियन डॉपलर रडार भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट तो वही DRDO और उसी में रहेगा। डिफरेंट ये सिर्फ हाई रेंज के मामले में है, जिसका रेंज उससे कंपैरिजन में ज़्यादा है और डिटेक्ट कर सकता है लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट काफ़ी नीचे फ्लाई कर रहे होते हैं उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, बट इसके थ्रू आप बहुत ईजीली उन्हें पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजेंद्र रडार की। जी हाँ, जिसका भी डेवलपमेंट किया गया है DRDO के द्वारा। ये रडार सिस्टम यूज़ किया जाता है आकाश मिसाइल के अंदर। जी हाँ, आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है किसी टारगेट पे लॉक करके, और उसके ऊपर फायर किया जाता है और वो सटीक उसी जगह पे जाकर फायर ब्लास्ट होता है। और इसे माउंटेड कर सकते हैं 2 व्हीकल पे, 2 व्हील व्हीकल के ऊपर भी। बात करें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की, तो डिज़ाइन डेवलपमेंट तो वही अपना DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही रहेगा। इसके अंदर यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रकार की आर्टिलरी या रॉकेट आपके ऊपर फायर की गई हो तो उसे डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ एक साथ 7 टारगेट्स को ये कैपेबिलिटी है ट्रैकिंग टू 7 टारगेट्स। ओके, एक साथ 7 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, और इसका यूज़ किया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। जी हाँ, जहाँ पे इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्टिलरी को डिटेक्ट करती है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही होती है उसे डिटेक्ट करने के लिए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल एक्विजिशन रडार, अगर 3D कार के बारे में बात की जाए तो 3D जो कि इसे बताता है कि 3D व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी टारगेट के लिए और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, वहीं इसके 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें एक है रेवाती एंड द सेकंड वन इज़ रोहिणी। जी हाँ, यहाँ आप रेवाती देख सकते हैं और यहाँ पे रोहिणी रडार देख सकते हैं। एयर फोर्सेस यूज़ करता है रेवाती वेरिएंट, जबकि आर्मी यूज़ करती है रोहिणी वेरिएंट। जी हाँ, तो एयरफोर्स यहाँ पे आ जाएगा और आर्मी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रोहिणी आर्मी यूज़ करता है।
जो लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर और सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर, यानी कि 3 मैक की स्पीड से ऊपर कोई भी फाइटर जेट या कोई भी मिसाइल ट्रैवल कर रहा हो तो उसे डिटेक्ट करने के लिए ये दोनों के दोनों बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, मेन चीज़ इनके अंदर रहेगी कि जो रेवाती है वो यूज़ किया जाता है एयरफोर्स के थ्रू, और जो रोहिणी यूज़ किया जाता है उसे आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। बात करें अश्विनी रडार की तो 4D, जी हाँ 4D विज़न प्रोवाइड करने वाला ये रडार सिस्टम है, जिसकी रेंज की हम बात करें तो 200 किलोमीटर की रेंज है। जी हाँ, काफ़ी बड़ी रेंज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आप कई बार यूज़ करते हो रोहिणी रडार सिस्टम की जगह पे। जी हाँ, आर्मी के द्वारा जो रोहिणी सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके अल्टर में भी कई बार अश्विनी रडार को यूज़ किया जाता है। बहुत ही क्विकली आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजीली ये डेवलप किया जा सकता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रक के ऊपर माउंटेड किया है। ज़्यादातर रडार्स को आप ट्रक के ऊपर माउंट कर ही सकते हैं। स्वॉर्डफिश रडार, जी हाँ LRTR सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक इजरायली रडार सिस्टम के ऊपर बेस है, जो कि लॉन्ग रेंज पाइन रडार भी कहा जाता है या फिर एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि एक इजरायली रडार है, उसके ऊपर बेस रख के DRDO ने इसे डेवलप किया था, उसी के ऊपर, जिसका यूज़ किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए। जी हाँ, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रहती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बात करें हमारे आखिरी रडार सिस्टम की तो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रडार सिस्टम है PJT-531 बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार। जी हाँ, बैटलफील्ड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही ईजीली मूवेबल है ये, और जहाँ पे वॉर्स चल रहे होते हैं वहीं पे इसका यूज़ किया जाता है। 2D शॉर्ट रेंज है। जी हाँ, इंडियन आर्मी एंड BSF दोनों के ही द्वारा LOC के पास में इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया और सूडान जैसी कंट्रीज़ को। जी हाँ, तो ये था हमारा PJT-531 बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह हमारे पास इंडिजियसली डेवलप किए हुए काफ़ी सारे रडार सिस्टम हैं। हमें किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने कैपेबल हैं कि हमारे रडार सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे हथियार हम खुद डेवलप कर सकें। थैंक यू।